social studies. We were doing chapter number 11, that is your our environment. So we were doing this chapter. So अब तक हमने इस चैप्टर में क्या किया था? We have studied about our environment. हमने हमारे environment के बारे में पढ़ा था कि हमारा environment दो तरह की चीज़ों से बना है, that is living thing and non-living thing. And after that we have studied about two types of waste, that is biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable waste वो होता है जो हमारी soil में easily mix off हो जाता है and it provide manure, मतलब खाद हमारी जो है सॉइल को वो देता है एंड जिससे कि हमारी सॉइल जो है फर्टाइल बनती है. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक हैज़र्ड है, जैसे कि प्लास्टिक है, बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स है, आपके सिल्वर रैप है, प्लास्टिक की पॉलीथीन्स हैं, ये सब क्या करती हैं? प्लास्टिक की पॉलीथीन आपका जो इन्वायरमेंट मतलब आपके जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ब्लॉक करती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं. आपके जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं अगर हम उनको बर्न करते हैं तो इट गिव्स एयर पोल्यूशन. सो दीज काइंड ऑफ वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है दैट इज़ हैज़र्ड फॉर आवर इन्वायरमेंट. वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि वेस्ट को डिस्पोजल कैसे करते हैं. 3 टाइप्स वी हैव स्टडीड. फर्स्ट वन इज़ बर्निंग, second one is dumping, and third one is landfills, and fourth one is compost pit. There are 4 types how we dispose of the waste. First one is burning, second one is dumping, third is landfills, and fourth one is compost pits. उसके बाद हमने 3 R's के बारे में पढ़ा था. 3 R's कौन कौन से थे? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. सो दीज आर द 3 R's. हमने अब तक इस चैप्टर में ये पढ़ा है. So we have done with this chapter. Now we will do the book work of this chapter. Today I will discuss the book work with you and question answers with you in this video. And after that we will move to our new chapter in next class. But today first of all we will discuss our book work and question answers of this chapter. So first of all, book work, page number 70. Fill in the blanks. Page number 70 पे one fill in the blank is there. Dash, dash and dash are the 3 R's that can clean up the environment. They are saying 3 R's that can clean up our environment. जो हमारे environment को clean up करते हैं 3 R's कौन से हैं? That is recycle, reuse and reduce. अभी हमने बात करी. After that, page number 71. Tick the correct answer. So first question is we all need dash to survive and grow. We all need dash to survive and grow. हमें survive और grow करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? 4 options are given there. Air, sunlight, water, all of these. तो हमें इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत है survive करने के लिए? We need air as well, sunlight as well, water as well. So it is D option, all of these. हमें इन चारों चीज़ों की ज़रूरत है. So second question. We should use dash bags instead of plastic bags. हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह कौन से बैग्स यूज़ करने चाहिए? स्टील के बैग, क्लोथ के बैग, पॉलीथीन के बैग या ऑल ऑफ दीज. सो पॉलीथीन एंड प्लास्टिक इज़ द सेम थिंग. अगर हम प्लास्टिक या पॉलीथीन करेंगे तो अगेन वी आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट. सो सी ऑप्शन, हमें क्लॉथ बैग यूज़ करने चाहिए सो दैट वी कैन इट इज़ रीयूजेबल, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. आफ्टर दैट लिविंग थिंग डिपेंड अपॉन डैश फॉर सर्वाइवल. लिविंग थिंग जो है अपने सर्वाइवल के लिए किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? एयर, सनलाइट, वाटर, ऑल ऑफ दीज. सो हम अपने सर्वाइवल के लिए एयर पे डिपेंड करते हैं, सनलाइट पे भी डिपेंड करते हैं और वाटर पे भी डिपेंड करते हैं. अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? हमें हवा नहीं मिलेगी. अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, हमें विटामिन नहीं मिलेगा. वाटर, तो वाटर तो हमारे लिए इसेंशियल है. हमारी प्यास कैसे बुझेगी अगर हमारे पास वाटर नहीं होगा? मोरओवर और भी बहुत सी चीज़ों के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं. सो लिविंग थिंग डिपेंड अपॉन डैश फॉर देयर सर्वाइवल. लिविंग थिंग डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ दीज. हम लिविंग थिंग इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. सो थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड.
कौन सा वेस्ट है जिसको डिकम्पोज किया जा सकता है? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। इन चारों में से बायोडिग्रेडेबल को, नॉन बायोडिग्रेडेबल को, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसा वेस्ट है जिसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। So moving towards next question, B part. Write true, T for true and F for false statement. अगर true है तो we have to write T, and if it is false we have to write false. So in villages people dispose of their household waste in landfills. villages में जो people होते हैं वो अपना जो हाउस होल्ड जो होता है, वेस्ट जो होता है, घर का कूड़ा जो होता है, उसको लैंडफिल्स के अंदर डिस्पोज ऑफ करते हैं, दबाते हैं। नो, इट इज़ दैट इज़ लैंडफिल्स होता है जहाँ पे मतलब एक जगह पे कूड़े को जो है, कूड़े का ढेर इकट्ठा कर देना। गाँवों में क्या करते हैं, कूड़े को दबाते हैं। सो दैट इज़ कंपोस्ट पिट, नॉट लैंडफिल्स। लैंडफिल्स तो हम हमारे जो शहरों से कई कूड़ा उठाते हैं एंड दे कीप इट ऑन, दे जस्ट टेक आउट द वेस्ट एंड डिस्पोज ऑफ ऑन एरिया ऑफ अ बिग एरिया ऑफ लैंड आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। सो दैट इज लैंडफिल। प्लास्टिक क्लॉग्स द ड्रेन्स। प्लास्टिक जो है हमारे ड्रेन को क्लॉग करता है, क्लॉग मतलब ब्लॉक करता है। यस, इट इज़ ट्रू। अभी मैंने आपको बताया प्लास्टिक जो है हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करता है, सो इट इज़ ट्रू। वी कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय डंपिंग वेस्ट ऑन द स्ट्रीट। हम जो है अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा वेस्ट है उसको डंप करके स्ट्रीट पे। नो, वी आर पोल्यूटिंग इट, वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग इट और क्लीनिंग इट, वी आर पोल्यूटिंग इट, सो इट इज़ फॉल्स। टू सेव द इन्वायरमेंट वी नीड टू इनकरेज कारपूलिंग। हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कारपूलिंग को इनकरेज करना चाहिए। यस, बिकॉज इन कमिंग टाइम्स वी नीड टू सेव द पेट्रोल, सो दैट इज़ वाई कारपूलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो वी शुड कीप वाटर टैप्स ओपन व्हेन वी आर नॉट यूजिंग वाटर। तो हमें वाटर की टैप्स जो है खुली रखनी चाहिए व्हेन वी आर नॉट यूजिंग इट। इन दैट वे वी आर वेस्टिंग द वाटर, again we are just not protecting our environment, saving the water, so that is false. And with this book work is done and question answers are left. Page number 71 पे सबसे ऊपर है first of all oral question answers. 2 oral question answers are there. First one is define compost. Compost क्या होता है? So compost is a manure which is I will send the question answers. Question answers I will send you in a written form. Here we are only discussing it. So, compost क्या है? What is compost? Compost is a manure. एक खाद है जो हमारे घर से हाउस होल्ड वेस्ट निकलता है, उसको कंपोस्ट पिट में दबाने के बाद जो है it get converted into manure and that is again used as, वो जो है मैन्योर जो है खाद जब बन जाती है तो that can be used as compost. Second question, what are biodegradable waste? Biodegradable waste क्या होते हैं? तो biodegradable waste आपका जो घर से कूड़ा निकलता है, लेफ्ट ओवर ऑफ फूड, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स एंड फॉलन लीव्स, सो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है which can be dig into earth and it again get converted into manure. So that is biodegradable waste that can be decomposed, जिसको decompose किया जा सकता है. And after that write short answers. What do you understand by environment? Page number 71 again, last question, that is C part. Write short answer. What do you understand by term environment? Term environment से आपका क्या मतलब है? So environment क्या है? हमारे आसपास जितनी भी living things and non-living things हैं, so environments include of living thing and non-living thing around us, and we can give the example as well, like houses हैं, buildings हैं, people हैं, animal हैं, ये सब क्या हैं? These all comes in environment.
नेम द टू टाइप ऑफ वेस्ट. Again, biodegradable and non-biodegradable. These are the two kind of waste. What kind of waste is burnt? Is it good for the environment? So किस तरह का जो waste है उसको जलाया जाता है. जो हमारी फैक्ट्रीज से जो केमिकल पोल्यूशन, जो हमारी फैक्ट्री से केमिकल वेस्ट निकलता है, टॉक्सिक मटेरियल्स निकलते हैं, उनको जो है बर्न किया जाता है. एंड दे बर्न इन अ क्लोज्ड फर्नेस. उनको एक क्लोज्ड फर्नेस में दबाया जाता है. इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट, क्योंकि इससे क्या है, एयर पोल्यूशन होता है, जिससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं. दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस एंड आवर इन्वायरमेंट. व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फूड? ऑर्गेनिक फूड क्या है? सो ऑर्गेनिक फूड क्या है? दैट आर द क्रॉप्स जो ओरिजिनल मैन्योर के द्वारा, मतलब मैन्योर के थ्रू, जिसमें वहाँ पे उसमें उगाई जाती हैं. मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सी होती है? जो हम अपने घर पे तैयार करते हैं, दैट इज़ मैन्योर ऑर्गेनिक. और उसमें जो फूड उगाया जाता है, दैट इज़ योर ऑर्गेनिक फूड. एंड इट इज़ लाइक 100% प्योर फूड. No like chemicals are added into it, so that is very good for your health. And after that we are having long question answers. So there are 4 long question answers. Answer the following question. And how can we make our environment clean and better place to live in? हम अपने environment को कैसे cleaner और better place बना सकते हैं? So there are 3 R's which can be used to make our environment clean and better place to live in. So there are 3 R's. First of all, recycle. हमें जो जितना भी हमारा recyclable waste है, वो हमें एक recycle सेंटर में, जो हमारे टाउन में या हमारी सिटी में है, हमें वो वहाँ पे जो है ड्रॉप करना चाहिए. आफ्टर दैट रीयूज़. हमें रीयूजेबल मटेरियल जो है यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, वी शुड नॉट कैरी डिस्पोजेबल मटेरियल. वी शुड कैरी रीयूजेबल मग्स, रीयूजेबल यूटेंसिल्स, जिनको हम वॉश करके एंड वी कैन वॉश इट अगेन. सो दैट इज़ वी शुड use these kind of thing. Another point, reuse में we can donate our old clothes, toys and furniture to needy people, so that we can reuse it, and in that manner our old things can be reused. After that we should not waste paper. That is your reduce. वी शुड नॉट वेस्ट पेपर. हमें अगर हमने पेपर की एक साइड यूज़ की है, एंड वी कैन सेव इट फॉर द लेटर ऑन, सो दैट वी कैन यूज अनदर साइड एज वेल. डोंट, इफ इट इज़ यूज, वी यूजुअली व्हाट वी डू, वी जस्ट थ्रो इट. सो व्हाट वी कैन डू, इफ वी हैव यूज्ड वन साइड ऑफ द पेपर, keep it with you, and whenever required we can use another side of the paper. Sometimes you tear the paper from the notebook, and you use only one side of the paper, so that paper can be kept in a folder or file, and you can again use it later on when it is required. So, and another thing, carpooling can be used. Just say you can reduce the use of petrol. So for example, if 3 or 4 people or 2 people or 5 people whatsoever एक ही सोसाइटी में, एक ही मतलब आपकी कॉलोनी में रहते हैं, एंड दे गो टू सेम स्कूल, दे गो टू सेम ऑफिस, सो दे कैन यूज कारपूलिंग. it will save the petrol. It will help you to save the petrol, and later on we can use a car turn wise, and we can contribute for the petrol as well. It will save the environment. It will save your natural resources as well. So this is how you can reduce. And we should turn off the light and AC when we are not using it. जब हम लाइट और AC या फैन हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसको ऑफ कर देना चाहिए, टैप्स को ऑफ कर देना चाहिए when we are not using it. Instead of bathing through शावर से नहाने की जगह we should use a bucket. क्योंकि क्या है, जब आप शावर से नहाते हैं तो lot of water get wasted. And same way
इफ़ यू आर वॉशिंग द कार, इफ़ यू आर वॉशिंग योर स्कूटी, तो हमें एक ही बकेट के पानी से उसको वॉश करना चाहिए, क्योंकि जब हम पाइप से पानी से उसको वॉश करते हैं तो लॉट ऑफ वाटर गेट वेस्टेड। व्हाइल डूइंग द ब्रश, जब आप ब्रश कर रहे हो, switch off the tap. Sometimes we forget to do it. In that way we can save lot of water. So these are the things you can reduce the wastage, you can reduce your wastage. So these are the 3 R's: recycle, reuse and reduce, and we should use in our daily life. हम धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो हमें देख के 2, 4, 5, 10 लोग जो हैं यूज़ करेंगे, और 10 लोग भी अगर इस तरह से हमें देख के करेंगे तो इट इज़ काइंड ऑफ अ चेन बनती जाती है, एंड यू कैन हेल्प, you can contribute to save our environment, you can contribute to reduce, or you can contribute to save natural resources as well. Next question is, differentiate between biodegradable and non-biodegradable waste. Biodegradable and non-biodegradable waste को differentiate करना है. So biodegradable waste कौन सा है? That is leftover of food, peels, vegetable peels, fruit peels, your fallen leaves, ये सब क्या है? Biodegradable waste है. That can be converted into manure after decomposing and give fertility to your soil. It give fertility to your soil. And what is non-biodegradable waste? Non-biodegradable waste क्या है? जो आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, जैसे आपके प्लास्टिक बैग्स हैं. प्लास्टिक बैग्स क्या करते हैं? जब आप उनको सड़क पे यूँ ही गिरा देते हो तो कभी भी कहीं पे भी किसी ड्रेनेज सिस्टम को जाके वो ब्लॉक कर देते हैं. प्लास्टिक बॉटल्स हैं, वो जब आप बर्न करते हो तो उसमें से कितना जो है हार्मफुल केमिकल और वो बर्न निकलता है जो एयर पॉल्यूट करता है. सो दिस इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. व्हाट आर लैंडफिल्स? लैंडफिल्स क्या होते हैं? लैंडफिल्स आर डीप डिचेस. लैंडफिल्स क्या है? डीप डिचेस हैं जो अर्थ के अंदर डग किए जाते हैं, एंड जो गार्बेज है उसको वहाँ पे जो है थ्रो कर दिया जाता है. सो जब वो कवर हो जाते हैं तो उनको जो है ऊपर से दबा दिया जाता है, एंड अगेन दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पार्क्स. वहाँ पे पार्क्स और गार्डन्स बनाए जाते हैं. एंड आफ्टर दैट योर फोर्थ क्वेश्चन, explain with examples the 3 most R's that can be safeguard for our environment. So we are talking about again these 3 R's: recycle, reuse and reduce. आप इन तीनों R's को किस तरह से यूज़ कर सकते हो? I don't need to tell you. अभी हमने डिस्कस किया how we can use these 3 R's. reduce, हम अपनी जो है वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं. रिसाइकिल, हमारे घर का जितना भी रिसाइकिलेबल मटेरियल है उसको रिसाइकिलेबल सेंटर में थ्रो करना चाहिए. एंड रिसाइकिल एंड रीयूज, वी शुड यूज reusable materials. Like if we are going for a picnic, again the same thing, we try to use the recyclable reusable material with you. For example mugs हैं, utensils हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें अपने ओल्ड टॉयज़ को डोनेट कर देना चाहिए ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो उनसे खेल सकें. इन दिस वे, एंड विद दिस क्वेश्चन आंसर्स आर डन, and I'll send you the question answers. I'll share the question answers on Google Classroom. You can write it from there. This was just discussion to make you clear what is there in the question answers, and you can write the question answers and bookwork also. I will share it there on the Google Classroom. You can write it from there. And from next class we will start the new chapter, and we will meet tomorrow with a new chapter, students. Bye students.